बेटा आप सबकी प्रॉब्लम्स देखकर लग रहा है कि मुझे इलस्ट्रेशन 18 और 19 पूरे पूरे खुद ही कराने चाहिए, तो मैं पूरे पूरे करा रहा हूं खुद ही। और बाकी 20 में जो प्रॉब्लम होंगी वो प्रॉब्लम ले लूंगा, और 18 19 में पूरे पूरे करा रहा हूँ। मटेरियल कॉस्टिंग 3000, वेजेस 2000 रिलेटेड टू मेकिंग फर्नीचर ऑफ द ऑफिस। हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, तो हम ऑफिस का फर्नीचर बना रहे हैं, तो जो राइट एंट्री होगी वही रेक्टिफाइड होगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मटेरियल के लिए टू परचेजेस लिखा जाएगा जो कि वो गुड्स का पार्ट होता है, और वेजेस के लिए टू कैश आएगा, क्योंकि मजदूरों को मजदूरी देंगे तो पैसा जाएगा, और वेजेस डेबिट नहीं होगा, फर्नीचर डेबिट होगा, क्योंकि वो फर्नीचर बनाने में यूज हो गई। जर्नल चैप्टर करने से एरर चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता है, और एरर चैप्टर करने से जर्नल चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप लॉजिकली करते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। किसी पॉइंट को समझाते समझाते प्रॉब्लम आए, वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या बोलते हैं उसको, हैंड रेस करो और प्रॉब्लम पूछो। सेकेंड, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 2000 वर डिसऑनर्ड। अच्छा, अगर किसी से चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया तो एंट्री होती है, उस बंदे को हम डेबिट करते हैं। राइट एंट्री है मोहन डेबिट टू बैंक, लेकिन रॉन्ग एंट्री बन गई अलाउंस डेबिट टू बैंक। उन्होंने बोला डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, बैंक से बैंक कट गया, मोहन डेबिट टू अलाउंस हो जाएगा। 18 का 3, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 400 रुपए हैज बीन पोस्टेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में ही जाता है, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही जाता है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ये कि मैं राइट एंट्री की बात कर रहा हूं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए। टू में क्या है मुझे पता ही नहीं है, फिलहाल के लिए मैं सस्पेंस लिख सकता हूं उसको। रॉन्ग एंट्री के हिसाब से देखा जाए, हमने परचेज रिटर्न अकाउंट में डाल दिया, यानी कि टू परचेज रिटर्न कर दिया। यहाँ का पता नहीं तो सस्पेंस लिख दिया फिलहाल टेम्परेरी। ठीक है, अब दोनों में कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा। सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। 400 400 800। What goods from Amar, purchase account debit to Amar।
480। डेबिटेड टू हिम 280, यानी कि अमर को डेबिट कर दिया। पहली बात, परचेज में तो कोई गलती है नहीं, परचेज डेबिट तो 480 हो गया, लेकिन हमने अमर को भी डेबिट कर दिया, ये मिस्टेक हुई है। तुम्हें क्या क्या होगा पता नहीं। राइट रॉन्ग बना रहा हूं, अब तो आपसे हो ही जाएगी। रेक्टिफाइड तो वैसे बुक में दे रखी है, लेकिन राइट रॉन्ग ही मेन है, जो आपसे नहीं हो रही थी वो मैंने करा दी। कंप्लीट तो आप कर लेना, बस मैं राइट रॉन्ग आपको समझा रहा हूँ, राइट रॉन्ग का ही खेल है सारा। 5वां पॉइंट, सागर को गुड्स बेचा। सागर को गुड्स बेचा तो सागर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बारह सौ, लेकिन रॉन्ग एंट्री में हमने सागर को डेबिट कर दिया 2000 से। टू सेल में कोई मिस्टेक नहीं है, तो बाकी अमाउंट सस्पेंस में चले गई। आप लोग टेंशन ना लो, एक बार तो चैप्टर टफ लगेगा, दूसरी शीट से इसको रिवाइज भी कर लेंगे हाथों हाथ ही, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, बस चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसको करने के बाद डिसीजन तब तक आपके स्कूल का आ ही जाएगा कि आपको टर्म 1 के हिसाब से करना है या नहीं करना। और अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों बैचेज अलग अलग कर दूंगा, जिनको टर्म 1 का नहीं करना है उनकी क्लास अलग चलेगी, जिनका टर्म 1 का करना है उनकी क्लास अलग चलेगी। अल्टरनेट डे पे चला देंगे दोनों क्लास। 6 पॉइंट, प्लांट डेबिट टू कुमार 2100, लेकिन इसे परचेज बुक में डाल दिया, इनके परचेज डेबिट टू कुमार 1200। रेक्टिफाइड एंट्री बताने की नीड ही नहीं है आपको, बस टू कुमार को आएगा 900 रुपए, बाकी आप सब जानते हैं, है ना, राइट रॉन्ग का ही मेन खेल है। 7, अगर राम से हमें डिस्काउंट मिली है तो इसका मतलब राम को हमने पैसे दिए होंगे। राम डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, लेकिन राम के डेबिट में 210 डाल दिए, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड में 120 और 90 रुपए आ गए सस्पेंस। जहां भी डाउट लगे हैंड रेस करो या मैसेज करो। ये रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाली बात आई है, ये तो मेरे तक कल कराया था हमने क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वाली बात तो कल भी हुई थी, कौन से में हुई थी? अच्छा वो हुई होगी 14 में, ठीक है।
इसमें भी सस्पेंस अकाउंट बनेगा, फिर जहां डिफरेंस होगा वहीं पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा, उसी हिसाब से एंट्री बन जाएगी। पहले सस्पेंस अकाउंट बना लें। अब क्वेश्चन 18 में आपको कुछ भी इशू आता है हैंड रेस करो, कुछ भी इशू हो, टेंशन नहीं लेने का, देने का। नाइनटीन का फर्स्ट, और जो फ्रॉम हरी 500 रुपए रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, लेकिन हरी को हमने सही रखा, यानी कि राइट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, पांच सौ। रॉन्ग एंट्री है इसको हमने सेल्स बुक में डाल दिया, यानी कि टू सेल्स को हमने कर दिया, लेकिन हरी को हमने गलती नहीं किया, हरी को हमने क्रेडिट नहीं रखा। डेबिट में फिर क्या किया होगा पता नहीं क्या किया होगा, तो वहां पर आ गया सस्पेंस, हरी से हरी कैंसिल, सेल्स डेबिट होगा 1000, तो सस्पेंस होगा 1000। सब बच्चे ध्यान करना कि इस चैप्टर में लर्न करने वाला, क्रैम करने वाला, याद करने वाला कुछ भी नहीं है थ्योरी के अलावा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी रूल्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है, समझ नहीं आया, तो उसको बताएंगे आप मुझे बेटा, आप बताएंगे नहीं तो मैं मन की बात नहीं समझ पाता किसी से, ठीक है ना, अंतर्यामी नहीं हूं मैं, आप बताओगे तो समझ पाऊंगा, नहीं तो नहीं। सेकेंड, राम को कुछ बेचा, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 2100 होना चाहिए, लेकिन गलती से टू राम क्रेडिट हो गया, अमाउंट भी गलत हो गई, सेल तो था ही क्रेडिट में, डेबिट में क्या रहा था, अरे ढूंढो क्रेडिट में क्या रहा, डेबिट में क्या रहा, डेबिट में क्या रहा, डेबिट में रहा 3300 सस्पेंस, आपसे रेक्टिफाइड हो जाएगा। थर्ड, अब यार मैं जितना ले रहा हूँ उतना ही नोट करो। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 3000, अगर आपने फर्नीचर बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3000, इसे सेल मान लिया हमने, इसे मान लिया सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने गुड्स की सेल मान लिया, अब हो जाएगा आपसे।
1000 रुपए का गुड्स विड्रॉ कर लिया प्रोपाइटर ने पर्सनल यूज के लिए। अगर प्रोपाइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट होता है और टू परचेजेज आता है। लेकिन टू परचेज की बजाय टू सेल्स लिख दिया हमने, अमाउंट भी गलत डाल दी। डेबिट सही किया, ड्रॉइंग डेबिट होगा 1000 रुपए से भी, तो सब कुछ सही किया। यहाँ 400 की कमी पड़ गई, वो आ गया सस्पेंस। रेंट, अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट में तो डेबिट होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। लेकिन हमने गोपाल का नाम डेबिट कर दिया, एक गलती तो ये हो गई, और अमाउंट भी गलत डाल दी। टू कैश तो सही करा 2000, तो 400 रुपए सस्पेंस में डेबिट होंगे। बेटा दिक्कत आने पे बताना है। प्लांट की रिपेयर कराई है 1200 रुपए की, रिपेयर डेबिट टू कैश। 1200, लेकिन रिपेयर की बजाय मैंने प्लांट को डेबिट कर दिया, ये तो अच्छी बात है, और अमाउंट भी कर दी। 2000 की कमी है और सस्पेंस आ गया। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आप प्रॉब्लम पूछो, टेंशन ना लो। 2 मिनट रुक जाता हूँ, देखो लिखो पूछो। नाइनटीन में जो प्रॉब्लम है एक बार दोबारा भेज दो प्लीज। तो 20 में, 20 में खाली फॉर्मूला लेता हूँ जो है, एक बार दोबारा भेज दो, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है आपको उसके अंदर। सस्पेंस अकाउंट मैं बनवा दूंगा अभी। 20 में जो कॉलम है एक बार प्लीज भेज दो दोबारा से। 20 में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है आपको, 1 2 मानने को तो है 1 2 5, राशि को है 1 2 4, तो 1 2 4 5 तो हो ही गई। सानवी को है 1, में तो 4 तो हो ही गई। 20 का 1, ये भी पूरा कर लेते हैं, टेंशन ना लो। कुछ बच्चे मनी मन बोले थे सर ये भी पूरा करा दो, तो मैं कराई देता। आइटम्स ऑफ सैलरी प्रीपेड, बेटा सैलरी अगर प्रीपेड होती है तो ये आपकी एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है। और रेंट आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होती है, ये क्रेडिट होती है, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये ओमिट हो गया, सीधा रेक्टिफाई बनेगी। प्रीपेड रेंट नहीं, प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, इसकी अमाउंट है 500 टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इसकी अमाउंट है 200। वैसे तो बन गई रेक्टिफाई एंट्री, लेकिन डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस जाएगा सस्पेंस।
ये है अजीब सी एंट्री, है ना। सेकेंड, प्लांट आपने खरीदा और रिपेयर कराई थी। अगर आपने प्लांट खरीदा है, एंट्री होती है प्लांट डेबिट, रिपेयर कराई तो रिपेयर डेबिट 5,800। टू राम, राम ने हमें बिल दिया, इसका मतलब हमने राम को पैसे नहीं दिए होंगे ना, ठीक है, राइट एंट्री हो गई। भाई हमने परचेज बुक में डाल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। जितनी मैंने आज कराई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। इसे मैंने परचेज बुक में डाल दिया बेटा, जैसे मैंने राम से 4500 का कुछ परचेज किया। अब रेक्टिफाई कैसे बनेगी, पहले राम को देखो, 5500 की बजाय 45 लिख दिया, राम अंडरकास्ट हो गया, तो राम में क्रेडिट में ही 1000 और लिख दो, राम में तो हो जाएगी करेक्शन। अब बता दिया। अब राइट में जो बच रहा है वो है प्लांट और रिपेयर। प्लांट डेबिट 5000, रिपेयर डेबिट 500 और टू परचेज 4500। कोई भी डाउट है एंट्रीज कर सकते हो। थर्ड, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट कैश छेगा। डेबिट में गलती से परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट में जो टू कैश है वहां पर कोई गलती नहीं हुई, तो डेबिट में कमी पड़ गई 5400 की। पूछो बेटा कुछ, बच्चे कह रहे हैं पूछे क्या, अगर आप पास पास लिख रहे हो, हमारा तो लिखने में टाइम जा रहा है, समझ तो है नहीं अभी कुछ भी, हम बाद में समझेंगे तब पूछेंगे। अगर ऐसा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जो लेना, आज ही कर लेना सारा होमवर्क। 18 19 20 में रिपीट दूंगा प्लस कुछ क्वेश्चन दूंगा आज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम देके कल का ऑफ करके परसों लेंगे क्लास। फोर्थ, मशीन, मशीन डेबिट
गोपी 10,000, परचेज डेबिट टू गोपी, परचेज बुक में एंट्री हो गई ना, अगर ये परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया तो ये पूरी की पूरी एंट्री ही गलत हो गई। हो जाएगा ना। पांचवा, मशीन बेची तो एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट टू मशीन। ₹5,000, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 2,000, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में कोई गलती नहीं करी, सेल्स में गलती हुई है, तो टू सस्पेंस आ जाएगा डिफरेंस। सिक्स, चैरिटी और सैंपल एंट्री नहीं करी तो उसकी तो राइट एंट्री ही रेक्टिफाई बनेगी। चैरिटी डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 1,000 2,000। यस राशि। सर जो इसमें फोर्थ एंट्री है उसकी रेक्टिफाइड एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट 2,000 टू गोपी 2,000 बनेगी ना? एक मिनट, नहीं नहीं बेटा, मशीन डेबिट तो होगा 10,000, क्योंकि राइट में मशीन 10,000 है, और टू गोपी, नहीं गोपी तो टू में आने का ही नहीं। एक मिनट, हाँ गोपी टू में आएगा, सही बात है, लेकिन 2,000 आएगा, क्योंकि 10 की बजाय 8 लिख के 2 कम लिखे। अब यहाँ पर 8,000 की कमी पड़ रही है, वो ये भी तो आएगा परचेसेस, ये बननी चाहिए। सर ओके सर। अब बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। ध्यान से सब बच्चे सुनना, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट का एक्सपीरियंस आपको थोड़ा नया मिलेगा। सस्पेंस अकाउंट की जो स्टार्टिंग है बिल्कुल अलग है, वो आप सबको देखनी है। समझ लो सब। चलो पॉइंट नंबर 1 से भी पहले देखो, जहां पर इलस्ट्रेशन 20 लिखा है वहां पर देखो, जहां पर इलस्ट्रेशन 20 लिखा है वहां पर देखो। पहला पॉइंट, आइटम्स ऑफ सैलरी प्रीपेड से भी पहले देखो क्या लिखा है। एन अकाउंटेंट फाउंड डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट 2700 व्हाइल ड्राइंग ट्रायल बैलेंस। जब उसने ट्रायल बैलेंस बनाया तो 2700 रुपए का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया, और जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो डिफरेंस को हम टेम्परेरी सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। वहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ रहा है, तो सस्पेंस के डेबिट में लिखा जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या टू, या ब्रैकेट में लिख देंगे डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। आप पूरा पूरा लिखेंगे, क्वेश्चन को देख के लिख रहा हूं, तो 2700 रुपए डेबिट हो गया, 2700 डेबिट हो गया। स्टार्टिंग आप सबको समझनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज एक्सेस फ्रॉम डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय ₹2,700। जब ट्रायल बैलेंस हम बना रहे थे तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही थी, डेबिट साइड कम आ रही थी, तो हमने डेबिट में 2,700 डाल दिए।
अब जब मैं उससे अपना सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो डेबिट में था तो डेबिट में ही ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 27, क्योंकि डेबिट में लिखा है तो डेबिट लिखा जाएगा। डेबिट में लिखा इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। किसी किसी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिख के आती है कि क्रेडिट साइड एक्सेस, तो इसका मतलब भी डेबिट ही होता है। तो अब हम करेंगे सर पोस्टिंग। अगर मैं पहली एंट्री देखूं तो पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट आ रहा है, तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय लिखा जाएगा, बाय सैलरी प्रीपेड। ₹300। दूसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है ही नहीं। तीसरी एंट्री में है, सस्पेंस क्रेडिट है 3400 का, बाय फर्नीचर लिखेंगे फिर 34 नहीं 54, बाय फर्नीचर 54। फोर्थ एंट्री में सस्पेंस है ही नहीं। पांचवी में है सस्पेंस डेबिट 3000 टू मशीन। छठी एंट्री में सस्पेंस है नहीं। दोनों साइड का टोटल करके देख लेंगे, मोस्टली इक्वल आता है, इक्वल ना भी आए तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर इक्वल आ रहा है 5700 57। इक्वल ना आता तो बैलेंस बच जाता, बैलेंस सीडी लिख देते चाहे इधर चाहे इधर, हमारे पास रूल नहीं है इसके। ये बन गया आपका सस्पेंस अकाउंट। ये बन गया सस्पेंस अकाउंट। बोलो आनंद। सर ये इसमें टू मशीनरी अकाउंट में क्यों गया, एक बार वो बता दो। बेटा एंट्री नंबर 5 देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है ना बेटा। ओके सर। हाँ, तो जब लेजर पोस्टिंग का रूल होता है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग होती है, तो सामने वाले का नाम लिखते हैं, तो सस्पेंस के सामने है मशीन, तो नाम तो मशीन का लिखेंगे, लेकिन अमाउंट सस्पेंस वाली जो सा अकाउंट बनाते हैं अमाउंट उसी की लिखते हैं। तो लेजर पोस्टिंग का सिंपल रूल है, कोई नया रूल हम फॉलो नहीं करते। बोलो बेटा। ये हो गए पूरे पूरे इलस्ट्रेशन 18, 19, 20, ये पूरे पूरे हमने सॉल्व करा दिए। अब आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 17 और 21 करेंगे होमवर्क में, और क्वेश्चन 17, 21, 22 इलेवन तो 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कौन से करेंगे लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन 23 से करने हैं। ट्वेंटी थ्री से 30 कर लेना, ठीक है। कल आपको ऑफ रहेगा, परसों मिलते हैं। चलो बाय बेटा।